तरीके से सरकारी नौकरियां समाप्त की जा रही हैं, चाहे केंद्र सरकार की बात हो या प्रदेश सरकारों की बात हो। हरियाणा के अंदर 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए गए। जो लगाए भी जा रहे हैं वो कौशल निगम के माध्यम से कच्चे लगाए जा रहे हैं, बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन। इस तरीके से केंद्र सरकार में भी सरकारी नौकरी समाप्त करके एससी समाज के, ओबीसी समाज के जो अधिकार संविधान के अंदर, जो सरकारी नौकरियों के अंदर अधिकार है, उनको बैकडोर से छीनने का काम ये सरकार कर रही थी सर। और संविधान को आगे भी और कुचलने के नारे दिए जा रहे थे, उन नारों को भी लोगों ने अस्वीकार किया। बहुमत आपसे छीनकर आप 400 पार का नारा दे रहे थे, बाबा साहब के संविधान को खंडित करने की बातें कर रहे थे, आपसे बहुमत छीनकर अल्पमत की आपकी सरकार बनवा के संविधान को बचाने का काम किया। इसीलिए जय संविधान, और इसीलिए जब जय संविधान यहां पे बोला गया, और ये मैं भी बताना चाहता हूं मैं क्यों खड़ा हुआ उस समय, क्योंकि इस संविधान से, बाबा साहब के संविधान से मेरा भावनात्मक भी एक संबंध है। स्पीकर सर, जब ये संविधान बना, ये जो संविधान, जिस संविधान के आधार पर देश चलता है, संसद चलती है, यह संविधान बना इसी संसद के परिसर में बाबा साहब के नेतृत्व में जब संविधान बना, तो मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी भी उस संविधान सभा के एक सदस्य थे। और जब संविधान की मूल प्रति पे दस्तखत किए गए, तो बाबा साहब के साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी के भी दस्तखत उस संविधान की मूल प्रति पे अंकित हैं। जब यहाँ पे देश संविधान बोला गया और पीठ से और आसन से उस पर टोट टिप्पणी की गई, तो मैं समझता हूं मेरा एक कर्तव्य मैंने महसूस किया कि यह पूछना कि इस पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद जो पीठ की तरफ से आगे जो कहा गया, मैं उसका सही कहा गया कि गलत कहा गया, इसका फैसला मैं देशवासियों पे छोड़ता हूं और मैं इस महान सदन के पीठ पर और आसन पर मैं छोड़ता हूं। मगर लोगों ने